ये ठीक है। हेलो हेलो पीपल, मेरा नाम सेना है। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो अपनी कम्युनिटी हम क्या सिखाते हैं कि कैसे आपकी फूड हैबिट्स को चेंज करके आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को दूर किया कैसे जाए, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज या तो फिर कोलेस्ट्रॉल है वगैरह, कैसे कंप्लीट किया जाए। ये हम यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे अपने फूड की हैबिट्स, क्या आप खाते हो क्या नहीं खाते, उसको चेंज करके तो अपनी बॉडी में। आज का टॉपिक क्या है अपना? हार्मोन। अपनी बॉडी एक दिन में लगभग मोर देन 50 से 20 ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है। तो आपकी बॉडी में रोज कितनी गड़बड़ी होती है हार्मोन से? बहुत ज्यादा। उसमें से 8 मेजर हार्मोन्स रहते हैं, उसमें से 4 हम आज कवर करेंगे, ठीक है। पहला हार्मोन सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? सेरोटोनिन मूड और स्लीप का काम करता है कि आपका मूड कैसा रहेगा, ये कौन सा हार्मोन डिसाइड करेगा। सेरोटोनिन आपकी नींद कैसे रहेगी, कितनी आपको अच्छी से नींद आएगी नहीं आई, सोने में दिक्कत वगैरह होना, ये चीज भी यही सेरोटोनिन ही मेजर करता है। अब क्या अगर आप नट्स खाते हो, अगर सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ गया तो क्या होगा? सोने में दिक्कत, इंसोमिया वगैरह हो जाता है, आपको सोने नींद ही नहीं आएगी। और एंजाइटी, अगर सेरोटोनिन आपकी बॉडी में हाई है तो एंजाइटी, घबराहट सी वगैरह है। अगर सेरोटोनिन कम हो गया तब भी दिक्कत है। हाँ, किसी भी चीज का ज्यादा होना या कम होना दिक्कत देता है। अगर एक्सेस में है तब भी दिक्कत है, और अगर कम है तब भी दिक्कत है। तो मेंटेन करना इज इम्पोर्टेंट ना। अगर कम हो गया तो आपको डिप्रेशन होगा, कमजोरी से फील होगी। तो सेरोटोनिन हार्मोन की हम शॉर्ट में तो कवर करें तो इस हार्मोन का ज्यादा होना आपको क्या करेगा? नींद में दिक्कत देगा, इंसोमिया हो जाएगा, एंजाइटी सी रहेगी। कम हो गया तो डिप्रेशन, कमजोरी। इसको मेंटेन कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले बोला कि आपकी ईटिंग हैबिट चीजों को मेंटेन कर सकती है। तो आप क्या करेंगे? नट्स है, आलमंड है, आलमंड की स्पेलिंग रॉन्ग हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, अखरोट वगैरह है, वॉलनट्स वगैरह है। तो आप इन सारी चीजों को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हो तो आपका कौन सा सेरोटोनिन हार्मोन नॉर्मलाइज रहेगा। समझ में आया? अगर ना आए तो तू करना, ठीक है, मुझे पता चले। आया ना? ये टर्म्स थोड़े से गड़बड़ है, बट टर्म्स अच्छे हैं। बहुत हैवी टर्म्स होते तो मुझे लगता है क्या हो रहा है, बट अगर आप समझ की कोशिश, इससे टर्म अपनी बॉडी में हार्मोन से हम सबको पता है। हार्मोन को कुछ अजीब अजीब से नाम में बात करता, इतना ही समझना है। अब किसी चीज पर फोकस करना है, दिक्कत क्या हो रही है हमें, क्या सोने में दिक्कत आ रही है, तो आपको पता चला कौन सा लोची जा रहा है, सेरोटोनिन लोची में जा रहा है। क्या करना है? काम क्या? नेशनल हार्मोन खा लो। आपको अपनी दिक्कतों पर फोकस करना है, नाम भागने जाए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। ओके, अपना सेकंड हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एड्रेनालिन दोनों का एटमोस्ट सेम ही काम है। क्या? स्ट्रेस हार्मोन। कहां पे गया? ये रहा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करती है। इसके यूजुअली हम कहते हैं फाइट और फाइट हार्मोन। मतलब आपको अगर कोई स्ट्रेस आया, डेंजर आया, तो आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? घबरा जाएगी, तो उसको सोचेगी कि गर्व मारेगी। ये कि कौन डिसाइड करेगा? अपना कॉर्टिसोल। अगर कॉर्टिसोल किस दो चीज को मेजर करते हैं? वन इज स्ट्रेस हार्मोन, अनदर वन इज मेटाबॉलिज्म। अगर कॉर्टिसोल, आपको किस चीज खाने से कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, जैसे कि शुगर है, अगर हाई शुगर आपने खाना खाया तो कॉर्टिसोल बढ़ गया। कार्ब अगर आपने सिंपल कार्ब खाए, अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब नहीं खाओ, सिंपल कार्ब खाए, तो उससे भी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। वो अगर कॉर्टिसोल बढ़ गया तो क्या लॉस होंगे? वेट गेन। अगर वेट गेन हो जाएगा, अगर आप टेंशन, अपन नहीं कहते कि टेंशन में आने से वेट नहीं जा रहा है, वेट बढ़ जाता है, तो क्यों हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कॉर्टिसोल लेवल से। इसमें आपको इन शब्दों को क्या याद रखना है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका वेट नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है? ओमेगा खाना है, लीफी ग्रीन, स्पिनच, जो भी ग्रीन पत्ते हैं, पत्ते वाली सब्जियां नहीं आती, अगर उस चीज को अपनी डाइट में आप इन्वॉल्व करोगे तो आपका वेट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर ये कॉर्टिसोल लेवल कम हो जा रहा है तब भी लोग हो रहे हैं तो क्या है? वीकनेस, फटीग, मतलब चक्कर आ रहे हैं
आपको, कि थकावट लगने से ऐसा मर जाए कि पड़े हुए हो कि, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका कॉर्टिसोल बढ़ चुका है, समझे? मतलब इन शॉर्ट आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे मेंशन है वो दिक्कत है, और उस दिक्कतों को ठीक करने को क्या करना है वो भी मेंशन है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तभी हम यहाँ पे सिखाते क्या सिखाते हैं, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को कैसे रैपिड से चेंज किया जाएगा, राइट? अब हो गया अपना बिजनेस, फटीग, कमजोरी, चक्कर, वेट गेन, ये सारी किससे होती है? कॉर्टिसोल से, राइट? इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने ओमेगा 3, बीसी ग्रीन, अश्वगंधा, ये सारे आइटम्स है जो आप खाओगे तो आपका ये सारी चीजें मैनेज हो जाएगी, ठीक है? और क्या नहीं खाना है? ज्यादा शुगर, सिंपल कार्ब्स, पता चला? अब अपना तीसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये है लव बॉन्डिंग हार्मोन। इससे बॉन्डिंग हार्मोन, लव हार्मोन वगैरह हम इसको लिखते हैं, मतलब आपको सामने वाले से मिलकर कैसा लग रहा है, आप सामने वाले से कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, मोहब्बत वगैरह जो कहते हैं ना कि हाँ भाई सामने वाले से मोहब्बत में जुड़ाव हो रहा, लगाव हो रहा, वो किससे हो रहा? वो कौन सा हार्मोन कर रहा है अपना? ऑक्सीटोसिन। अब इस हार्मोन के बढ़ जाने से आप काफी अच्छा फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, ऐसे लोगों से बॉन्डिंग बनाने में अच्छी वाली वाइब्स आ रही है। पर अगर ये कम हो गया तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा, ओ माय गॉड, एंजाइटी होगी, अकेलापन सा फील होगा, मतलब कहते हैं ना कुछ दिमाग का जो भी रहता है गड़बड़िया, वो सब होने लगेगा, ठीक है? तो उसको आपको क्लीन करने के लिए क्या करना है? गैदरिंग में जाओ, अपनी कम्युनिटी है ही अच्छी, हम सबको बुलाते हैं, अपनी बात करते हैं अच्छे से, तो गैदरिंग अपनी रोज की हो रही है, राइट? फिर विटामिन डी खाओ। विटामिन डी किससे मिलते हैं वो आपको लास्ट सेक्शन में बताया गया था, राइट? तो इस चीजों से विटामिन डी गैदरिंग वगैरह करोगे तो आपका ऑक्सीटोसिन मेंटेन रहेगा, ना वो बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा, ठीक है? अब चौथा हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। जैसे मैंने हमने कहा एड्रेनलिन का मेन काम क्या है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, कि आपकी बॉडी किस तरीके से बिहेव करेगी, राइट? तो फिर ये किससे ज्यादा होता है? एड्रेनलिन ज्यादा रश किससे हो रहा है? किसी भी चीज का हमने किसी ने बताया, किसी भी चीज का ज्यादा होना नुकसानदायक है। नॉर्मल अमाउंट में खाओ, गुड गुड गुड, नहीं तो दोषे। ज्यादा कैफीन, अगर आप ज्यादा कैफीन खा रहे हो, जैसे कि अपना चाय, कॉफी, डाले जा रहे 3 ग्लास 4 ग्लास, तो लोचे होंगे। अगर आप उसे मॉडरेट अमाउंट में खाते हो, कौन सा कैफीन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो भी अपने अपने कोचेस से डिस्कस कर सकते हो। जिस हिसाब से आपकी डाइट के हिसाब से आपको कोचेस गाइड करेंगे। ओ गॉड, गर्मी हो रही है। रुको भाई, ज्यादा कैफीन खाने से अगर आपका एड्रेनलिन बढ़ जा रहा है तब वो क्या होगी? एंजाइटी होगी, घबराहट सी फील होगी, जैसे कहते हैं कुछ सांस नहीं आ रही, लाइक ऐसा मेरे को फील होता है, राइट? ये और ना एंजाइटी, राइट? इधर घबराहट होना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह, ये मेंटल इश्यूज यूजुअली कहते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, मेंटालिटी से हो रही है। बट इसका भी फूड से बहुत लेना देना है। बहुत नहीं होता कि घबराहट हो रही है पानी पियो, ये बोलते हैं, बिकॉज पानी पीने से घबराहट कम होती है। अब एंजाइटी अपन क्या बोलते हैं? दिमाग का खेल है, फिर पानी क्यों आया बीच में? मतलब इन शॉर्ट आपकी जो भी ईटिंग हैबिट्स है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके माइंड से, आपकी बॉडी से, हर चीज से है ना कुछ लोचे तो होते ही रहेंगे। तो लोचेस को फिक्स कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब सबको पता है कि हेल्दी खाना है, हेल्दी खाना है, पर कौन सा हेल्दी खाना है, क्या खाना है और किससे क्या होगा? कहते हैं ना हर अच्छी फूड में तासीर शिफा की ही है, पर वो तासीर शिफा की कैसे मिलेगी? हर चीज का अपना अपना तरीका होता है, किसी को कुछ खाने से अच्छा होता है, किसी को कुछ खाने से बुरा हो जाता है। सेम फूड पर आपकी बॉडी तो डिफरेंट है ना बाबा, फूड वाली एक ही प्रकार का है पर बॉडी हम सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आपकी कोशिश से डिस्कस करना है कि भाई आपको क्या इश्यूज है, आपकी बॉडी में क्या दिक्कत है, क्या प्लस है क्या माइनस है, उस हिसाब से हम कोचेस आपको गाइड करेंगे। इसलिए कहते हैं ना अपने लाइफ में कोच का क्यों इंपॉर्टेंस है, लेक्चर्स का क्यों इंपॉर्टेंस है, ताकि आपको पता चले कि भाई आपको कौन सा फूड कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, राइट? अगर ये कौन सा एड्रेनलिन अगर घट गया तो थकावट, चक्कर,
ओके और उसको हम स्ट्रेस और रिस्पॉन्स को कैसे मेंटेन करेंगे खाने से? ऑब्वियसली नट्स, सीड्स, लीफी ग्रीन्स, नट्स है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाओ, सीड्स है, बहुत सारे सीड्स के ऑप्शंस आपको मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में, राइट? कौन से सीड्स से क्या क्या होता है। अब लीफी ग्रीन्स, कौन सी साग सब्जियां खानी है, वेजिटेबल्स खाने हैं, कौन से खाने, ये आपको कौन बताएगा? कोच ऑब्वियसली। तो उनसे पूछे कौन सा डाइट है, अपने यहाँ से रोज एक डाइट प्रिपेयर करके दिया जाता है, राइट? कौन सा डाइट है, वो क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। तो इस हिसाब से आपकी सारी प्रॉब्लम सिर्फ खाने से दूर हो जाती है। तो अपनी इस कम्युनिटी का मेन मकसद क्या है? रिपीट आफ्टर मी। फर्स्ट थिंग, कैसे आपकी सारी मेडिकल प्रॉब्लम को सिर्फ ईटिंग हैबिट से कम किया जाए, ये अपना मकसद है, राइट? सो ऑल योर प्रॉब्लम इन द फूड, ठीक है? बिकॉज यशी पहले मेरे साथ क्या होता था, यू नो, अगर मुझे बॉडी में कुछ भी हुआ मैं कुछ खा लेती थी, कुछ भी हुआ खा लो, एंड समहाउ वो अच्छा फील करता भी था। क्यों? मेंटालिटी ऐसी थी, मेंटालिटी भी ऐसी थी, बॉडी में कुछ ना कुछ तो होता है, गॉड नोज क्या हो रहा था। बट अब हमें पता चला कि भाई कौन से फूड से क्या लॉजिक ठीक होते हैं और कौन से फूड खाने से क्या लॉजिक हो सकते हैं। बहुत सी बार कहते हैं कि कार्ब खाना इज गुड, मतलब एक सही अमाउंट में कार्ब खाना इज गुड। कौन से कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना इज गुड। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या सबको डायजेस्ट हो जाते हैं? क्या सिंपल कार्ब कितने बुरे हैं? हर किसी का अपना, बहुत से लोगों को डायबिटीज हो जा रहा है मीठा खाने से, बहुत से लोगों को डायबिटीज घटे जा रहा है, लो ब्लड शुगर हो जा रहा है। तो मतलब शुगर तो अच्छा है काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जहर का काम कर रहा, राइट? तो खाना बुरा नहीं है, कौन सा खाना आपके लिए सूट कर रहा, दैट्स इंपॉर्टेंट। कौन से खाने से आपको क्या दिक्कत, कितना कौन सी दिक्कतें सॉल्व होगी, वो आपको डिसाइड करना है। आपके कोर्स से डिस्कस करने के बाद खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ओके, थैंक यू पीपल। माइक, ओ हाँ माइक। थैंक यू।